सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक बिट्स एंड पीसेस। ये एपिसोड थोड़ा स्पेशल है, एटलीस्ट हमारे लिए। ये हमारा 100th एपिसोड है, तो इसमें लीक से हटकर थोड़ा हम लोग आज ट्राई करेंगे बात करने का। तो बहुत ज़्यादा गहन मंथन के बाद हम लोग जिस टॉपिक पे पहुंचे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आज के बच्चे जो फैब फोर के बारे में जानते हैं, उनको और एक हमारे दौर के फैब फोर के बारे में बात करके बताई जाए। तो हमने वो फैब फोर चुने हैं जिसको हम ओजी फैब फोर कह रहे हैं। ओजी फैब फोर में हमारे पास ऑफ कोर्स सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, रिकी पॉन्टिंग, और हमने जैक स्कैलिस को चुना है फोर्थ। जैक स्कैलिस बिकॉज फ्रॉम द फॉर बीइंग एन ऑलराउंडर ही वाज टू गुड। उसका स्टैट्स बहुत बार घूमता है सोशल मीडिया पे भी, जहां पर उसका बैटिंग स्टैट इज क्लोज टू सचिन्स एंड bowling stat is close to Zahir Khan. So that is what Jack Scalise delivered in his playing career. तो ये चार लेजेंड्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। कोई टेम्पलेट फॉर्मेट ऐसा सच नहीं है, दिल से बात होगी आज। नॉस्टैल्जिया है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा। एक आदमी के हम लोग डाई हार्ड फैन हैं और 3 लोगों के सताए हुए हैं। लारा हम लोगों को कम दुख दिया है, कम से कम हमारे व्यूइंग पीरियड में, बट पॉन्टिंग और कैलिस काम भर दुख दिए हैं। तो इन्हीं 4 लोगों के ऊपर बात करेंगे हम लोग इंडिविजुअली एंड देन कंपैरेटिव व्यू ऑन देम। सो दैट्स ऑल। 100वां एपिसोड है। बधाई हो रोहित भाई और पराशर, आप लोग दोनों को। बहुत अच्छा लगा। हम लोग डटे रहे, दर्शक आएंगे दर्शक जाएंगे, लेकिन पॉडकास्ट चलना चाहिए, है ना। तो इसी क्या बोलते हैं उसको, जज्बे, इसी जज्बे के साथ और इसी मुद्दे पे बात शुरू की जाए, जो भी शुरू करना चाहे। देखिए मेरा तो इसमें एक बहुत सिंपल लॉजिक है कि आप खाना खाते हैं, पूरी दुनिया को थोड़ी प्रचार करने जाते हैं कि आज क्या खाएं। आप होने लगा वो अलग बात है। तो हम लोग भी जब शुरू किए थे, इट वाज ऑल अबाउट कि हम लोग वी ऑल आर पैशनेट क्रिकेट लवर्स। हम लोग इंडियन क्रिकेट को बहुत ही पैशनेटली फॉलो करते रहे हैं एंड वी वांटेड कि भाई एक डिस्कशन जो हम लोग ऐसे बैठ के करते थे उसको एक रिकॉर्डिंग केस पे देखा जाए कि भाई आगे हो सकता है बाद में कभी कोई ना कोई तो अप्रिशिएट करेगा कि भैया ये लोग इतना पैशनेटली इस चीज को किया। सो बहुत अच्छा सफर था और अजीत भाई आपको स्पेशल इसके लिए बधाई देंगे क्योंकि आप सारा एडिटिंग एंड एवरीथिंग आपका ही रहता है। हम या पीवी भाई 1-2 बार कभी गायब भी हुए होंगे, आप 100 के 100 में रहे हैं। तो स्पेशली मतलब बिफोर गेटिंग इनटू द कंटेंट, थैंक्स आपको है कि ये आपके कारण ये सब चल रहा है। तो दैट्स द थिंग पीवी भाई। नहीं एकदम भाई, 100 एपिसोड बहुत बहुत बड़ा माइलस्टोन मेरे लिए पर्सनली। फॉर दोज जो हमारे 45 व्यूअर्स इसको सुनेंगे, ऑडियंस मेंबर्स सुनेंगे, फॉर मी द टू things which have kept me in this podcasting game is one कि बकचोदी करना बहुत पसंद है और वो बंद नहीं होना चाहिए, और उस खासकर उस चीज को अगर डॉक्यूमेंट करने मिले, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट, देयर इज नो फीलिंग बेटर देन दैट। तो मेरे लिए सबसे बड़ा तो ये था। और दूसरा, आज से 20 25 30 साल बाद अगर हमारी बिटिया रानी को कभी पता करना पड़े या देखने का मन करे कि हमारे पिताजी कितने बकचोद थे, तो शी शुड हैव डॉक्यूमेंटेड वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्स टू गो बैक टू। तो मेरे लिए बिगेस्ट इंस्पिरेशंस ये दो रहे हैं फॉर द लास्ट 100 एपिसोड्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन। फैब फोर, द ओजी फैब फोर, अर्जिता ने एकदम तुम ठीक पकड़े हो। सवाल मेरा यही रहेगा कि बिफोर वी इवन गो डाउन द पाथ ऑफ इवैल्यूएटिंग कि who is the greatest of them all, I think that is the consensus we would like to come out with. Evaluation framework क्या होगा? Like how do you evaluate? It cannot be just statistics. It cannot be just the number of runs accumulated. So how do we decide that? What is the evaluation framework? देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि कोई इसमें से हम टॉप निकाल दें। टॉप हमारे हम बता दे रहे हैं। हम लोग अब इतने बरस के हो गए हैं पराशर, इतने सावन देख लिए हैं इन आंखों ने कि अब बदलना तो मुश्किल है। अब हमको पता है हरा कैसा होता है। अब कोई हमको उसमें मिंट बोल के बोल देगा और कोई बोलेगा कि नहीं ये वाला मिंट ग्रीन है और ये वाला हाई ग्रीन है, वो ग्रीन है, हमको नहीं। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा वो मायने नहीं रखता। फ्रेमवर्क का बात यह है कि देखिए 2-4 चीजें हैं। इम्पैक्ट कैसे मेजर करते हैं? इम्पैक्ट मेजर करना है आपको, इम्पैक्ट आपका होता है मेजर ऑन
on a bad day for the team, when you were able to pull off something miraculous and take team over, and apart from that also कि आपके कंटेम्प्रेरी उस समय तक कितना कर पा रहे थे और आप कितना कर पाए, तो ये 4 लोग का ओवरलैपिंग अच्छा खासा है। तो इनके बारे में उस हिसाब से भी बात कर लेंगे। बट पराशर, तुम जो 2 रीजन बताए उसके साथ हम एक तीसरा रीजन भी जोड़ना चाहेंगे। तीसरा रीजन ये है कि हमको तुम्हारे जितना कंसिस्टेंट और तुम्हारे जितना मजेदार कोई आदमी मिला नहीं रिप्लेस। हाँ, तो 3 बहुत अच्छा रीजन और बहुत अच्छा मजा भी आता है। ये सही बात है कि हम लोग ये बात, अगर ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती, जैसे हम लोग जब तक एक घर में रहते थे तब तक हम लोग क्रिकेट पे बात करते थे 2 घंटे 2.5 घंटे, कोई मैच का डे हुआ उसके बाद बैठ के बात करते थे। लेकिन अब जब हम लोग एक शहर में भी नहीं रह रहे थे कुछ दिन पहले तक, अब हम और रोहित भाई वापस से सेम शहर में, अब एक कंट्री में भी नहीं है सब लोग, तो इस दौर में भी ये कर पा रहे हैं हम लोग। और ऑफकोर्स अगर डॉक्यूमेंट हो जा रहा है तो क्या ही है, क्योंकि उस बात में तो कई बार ये भी होता था, अरे आप तो उस दिन बोले थे ऐसा, अब तो कोई बोल नहीं सकता, अब तो निकाल लिया जाएगा। तो वो भी मजा है अपने। ठीक है, करते रहेंगे जब तक चलता रहेगा। हाँ, मतलब जब तक है, सही बात है। चलिए, काफी हो गया, अब हम लोग सीधे मुद्दे में घुसा जाए, वरना लोग कहेंगे कि हम आए थे अनुराग कश्यप देखने, लोग एकता कपूर दिखा रहा है, इट्स नॉट गुड। मूविंग ऑन, रोहित भाई शुरू किया जाए। ऑफ कोर्स देखिए, हम सबसे पहले चीज पहले ही फिक्स कर देते हैं, अगर इन चारों लोगों का कंपैरिजन कर रहे हैं एज अ प्लेयर, तो प्रॉब्लम यह है कि कालिस बीइंग दी ऑलराउंडर, वो हैंड्स डाउन जीत जाता है। ठीक है, उसमें कहीं कुछ नहीं हो बचेगा, क्योंकि ही इज, जो बात वही है ना कि तेंदुलकर प्लस जहीर खान, स्टैट्स यही है। तो हम लोगों को सचिन का 200 विकेट का कोई वैल्यू ही नहीं है आपके बुक में। नहीं, आप फिर वनडे में चले गए, टेस्ट में कम है ना। ठीक है, और the thing is we are comparing them as batsmen, and why we are comparing them as batsmen is because इन चारों लोगों का अगर आप एवरेज देखें, पॉन्टिंग इज 52, लारा इज 53, तेंदुलकर इज 54, कालिस इज 55। तो मतलब मोर और लेस तेंदुलकर का करियर 24 साल का है, लारा सबसे कम 16 और पॉन्टिंग 17 और कालिस 18। लेकिन अगर देखिए इतने लंबे करियर पे 54-55 का एवरेज रखना इन सब लोगों के लिए इन इटसेल्फ वाज अ ह्यूज थिंग, ह्यूज। 53, 52, 54, 55। तो आई एम ओनली सेइंग कि एज अ प्लेयर पहले से मान के चलते हैं, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग। कालिस को हम लोग इमरान खान वाले कंपैरिजन में कभी रखेंगे, यहां पे एज अ बैट्समैन वी शुड कंपेयर ऑल दीस 4 पीपल। आई थिंक इवैल्यूएशन में ये 2 चीज और जो हम जोड़ना चाहेंगे, एक है क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन, Absolutely. Quality of opposition and quality of bowling that you have faced, and usme I think that factor in my books just puts Ponting in a lower pedestal because he never had to face McGrath and Warne as compared to the others, right? नहीं भाई, हाँ बोलिए नहीं एकदम सही बात आप बोल दिए, बट जस्ट टू रिवर्ट यू कि पॉन्टिंग को कुंबले और हरभजन को फेस करना पड़ा, जो उसका सबसे बड़ा बात ठीक है। हाँ, इंडिया में वो बात ठीक है आपका, एंड ही डिडंट डू इट, बट उसमें आएंगे हम लोग, उसमें आएंगे। लारा को भी नहीं फेस करना पड़ा, वॉल्श के एम्ब्रोस और रियान बिशप, कैलिस डोनल को नहीं फेस किए। So I think ले दे के खाली सचिन में हमारा है नहीं, as far as fast bowlers are concerned. But anyway, quality of opposition faced is one, and then दूसरा is being able to accumulate runs in all kinds of conditions. वो conditions, क्योंकि and हम लोग उसमें जाएंगे, even लारा का भी record is not as great, मतलब सब कॉन्टिनेंट में अच्छा मान सकते हैं अगर आप श्रीलंका वगैरह को इंक्लूड करें, बट इंडिया में he was okay. And Ponting, I think 26 का एवरेज है, I think Ponting का, from what I know, इंडिया में। तो इंडिया में तो रन नहीं बनाया Ponting, but anyway, ये मतलब कुछ क्राइटेरियाज था जो कि which that I was thinking through. इसमें हमको एक मतलब स्पिरिट ऑफ द गेम इंक्लूड करने का, फिर लगा हटा साला, कहां इसमें स्पिरिट ऑफ द गेम अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं तो आपको ऑस्ट्रेलियंस को बाहर रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी अ चीट फर्स्ट, देन यू बिकम ऑसी। सो वो अंग्रेज लोग, अरे वही रूल ही था भाई, वही रूल ही था ना। तो वो तो नहीं बदल सकते। तो स्पिरिट ऑफ द गेम को अभी बाहर रखते हैं हम लोग, है ना। नहीं, जो आप बोले ना, इसमें एक चीज हम हमेशा मानते हैं कि व्हाट यू एवरेज एट योर होम, इन योर होम एंड अवे,
एंड यहाँ पे तेंदुलकर इज वे अहेड ऑफ एवरीवन. तेंदुलकर इज द ओनली वन आउट ऑफ द 4 जिसका अवे का एवरेज इज मोर देन हिज होम एवरेज. हेलो, एम आई स्टक? कोई रोहित भाई, स्टक? हाँ, नहीं, बोलिए. सब लोग स्टक हो गया था, आई थिंक. सब लोग शक हुए थे, जो भी है. तो मतलब मेरा ये मानना है कि तेंदुलकर इस मामले में बहुत ज्यादा ग्रेट है क्योंकि इसका अवे एवरेज जो है ना उसके होम एवरेज से ज्यादा है. एंड हियर लारा इज वन बिग डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज लारा का होम एवरेज बहुत ज्यादा ही अच्छा है, विच इज द बेस्ट आउट ऑफ द 4, बट अवे एवरेज ऑलमोस्ट 10-11 से कम हो जाता है. सो दैट्स वन डिसअपॉइंटमेंट इन द केस ऑफ लारा. होम अवे का बहुत बड़ा फैक्टर है, स्पेशली सचिन को लेके, क्योंकि सचिन उस कंडीशंस में खेलता था, उसका होम कंडीशन वाज सेट टू बी फेवरेबल फॉर बैटिंग, राइट? कि पहला 3 दिन तो रन ही बनेगा, चौथे 5वें दिन बॉल घूमेगा, उसमें रन नहीं बनेगा, विकेट घूमेगा. तो सचिन का अवे वर द टफेस्ट, जो सेना कंट्री को हम लोग आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, सेना का एवरेज देखा जाता है किसी भी एशियन बैट्समैन का. और उसमें रोहित भाई सही बोले आपकी, मतलब सचिन इज वे अहेड ऑफ होम एवरेज वहां पर, जो बहुत बड़ा बात है. आप ये सोचो कि बाउंस, बट आप देखो तो हमारे यहाँ के लोगों के लिए बाउंस और स्विंग डील करना टफ है. जो बाहर से आते थे उनके लिए उस समय स्पिन खेलना टफ था. अब वो चीज बिल्कुल बदल चुकी है, अब स्पिन खेलना हमारे लिए भी टफ है, उनसे भी ज्यादा टफ हो गया, वो अलग बात है. बट उस जमाने में यही होता था कि वहां से कोई भी आता था तो उसको स्पिन नहीं खेल पाता. देयर इज अ रीजन कि पॉन्टिंग का एवरेज 26 है इंडिया में, क्योंकि हमारे पास हरभजन सिंह, अनिल कुंबले हुआ करते थे, जो मुरली कार्तिक और बैकअप वाले भी लोग थे. जैसे हिरवानी का करियर बहुत छोटा रह गया, वो लोग भी दे वर गुड इनफ टू प्ले फॉर एनी अदर कंट्री एज अ लॉन्ग टर्म स्पिनर. वो लोग इंडिया में थे इसलिए खेल नहीं पाए. कुंबले हरभजन ही खेले, लंबे समय तक खेले, इतना विकेट भी लिए. तो वो चैलेंजेस थे, इसलिए होम अवे अ गुड वे टू स्टार्ट. बट होम अवे में रोहित भाई सबसे स्ट्रॉन्ग जो डिफरेंस है, अवे माइनस होम, सबसे ज्यादा सचिन का है. और उसमें अगर हम लोग नीचे आते जाएं तो कैसा दिख रहा है, अगर आपके पास खुला हुआ है या लिखा हुआ है तो? बेसिकली तेंदुलकर इज ओनली आउट ऑफ दीज 4 जिसका अवे का एवरेज उसके होम एवरेज से बेहतर है. होम इज 53, अवे इज 55. और इसमें पुअरेस्ट इज लारा जिसका होम एवरेज इज 59 which is the highest of all the 4 and away average is only 48. So -11. -11. Then Kallis is home 57, away 54. Ponting is home 57, away 56. तो पॉन्टिंग के केस में थोड़ा न्यूट्रल टेस्ट मैचेस भी होगा, यूएई एंड ऑल, तो उसको हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इन दिस प्लेस, इस मेट्रिक पे लारा जो है सबसे अनफेवरेबल दिखते हैं, बिकॉज आप अवे में यू वांट देम टू स्कोर मच बिगर रन. बट देन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, लारा प्लेड फॉर अ वेरी वीक टीम एंड दैट इज क्लियरली विजिबल. लारा अपने टीम का 20% रन बनाया है थ्रू आउट हिज करियर, whereas Ponting made only 14%. Ponting's team had, just imagine Matthew Hayden as the opener, Justin Langer as the other person, Ponting at number 3, 4th पे Damien Martin, और उससे पहले मार्क वॉ, 5th पे स्टीव वॉग है, 6ठे पे कभी भी बहुत कमजोर कोई नहीं रहा, ब्लेविट आए, लेमन आए, 7th पे गिलक्रिस्ट था, पहले गिलक्रिस्ट के पहले हीली है. आप लारा का पूरा उठा लीजिए, एक चंद्रपॉल, थोड़ा बहुत गेल, फिर तो हाइंस, शर्वन, मतलब that was a big problem for लारा. लारा को जब रन बनाना पड़ा तो पूरा दामोदार उसी पे था. तेंदुलकर also post 96 thanks to गांगुली and द्रविड़, and 99 onwards लक्ष्मण के आ जाने and 2000 सहवाग के आ जाने के बाद तेंदुलकर पे प्रेशर कम हुआ. तो that is always a big factor here. So इसमें होम अवे में 2000 तक सचिन का आधा करियर तो हो चुका था. सचिन भी लोन वॉरियर की तरह बहुत साल खेला है हमारे लिए, बट वो ज्यादा विजिबल था वनडे में दैन टेस्ट, क्योंकि टेस्ट में उसके साथ तब भी कुछ दिन अजहर भी थे. यार लेकिन हम मतलब एक लिमिटेड पॉइंट बोलना चाहेंगे, बट इस पे हम आएंगे. सचिन का जो लोन वॉरियर वाला जो आप पॉइंट बोले, साला 96 का साउथ अफ्रीका सीरीज और 99 का ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो आदमी भी देखा है, वो मतलब देखा है कि सचिन ही है, बाकी और कोई नहीं है आसपास दूसरे एंड से. अजहर में भी एक आध इनिंग में अगर निकल गया तो निकल गया. अजहर एक आध इनिंग, जैसे हम लोग केप टाउन का 169 का जब बात करते हैं. देखिए 99 में तो बस सिडनी में लक्ष्मण एक सेंचुरी मारे,
वो लक्ष्मण का एक तरीके से ब्रेक थ्रू इनिंग था। और 96 वाले में अजहरुद्दीन वही 105 मारे थे। तो अजहरुद्दीन मच मोर पेस एंड बाउंसी पिचेस पे अजहरुद्दीन के सेंचुरीज को अगर देखिएगा, इट्स लाइक कि ही न्यू कि अटैक करो, जितने देर है रन बना लो एंड आई विल नॉट बी एबल टू स्कोर। ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में एक सेंचुरी है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका में 105 है। अजहरुद्दीन का कोई सेंचुरी वेस्ट इंडीज में नहीं था। अजहरुद्दीन का जो भी बाहर में अच्छा परफॉर्मेंस है दैट्स इन इंग्लैंड। वो 179, 121 बोथ इन 192 के टूर में। अदर देन दैट अजहरुद्दीन का बाहर में सेना कंट्रीज में अच्छा परफॉर्मेंस बहुत रेयर है। यही एक दो इनिंग था। सो आई थिंक तेंदुलकर के पास अवे वाला जो आप स्टार्ट दिए ना, उसमें हमको एक चीज बहुत स्ट्राइकिंग लगा था। मेरे पास बाय कंट्री सॉर्ट ऑफ एक ब्रेकडाउन निकाले थे। कालिस का इंडिया में क्या एवरेज है? देखना पड़ेगा एग्जैक्टली, बट 58। हाँ, कालिस एवरेज इज 58 इन इंडिया। ठीक है। एंड दैट टू मी इज अ माइंड बॉगलिंग स्टार्ट, क्योंकि इस टाइम पे कैलिस जो है, आप सोच के देखिए इंडिया में जो रन्स बनाए, आई थिंक 9 या 10 टेस्ट मैच खेला है, कुछ क्लोज टू 1000 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 58। ये जितना मैचेस हुआ है, रन्स बनाया हो नागपुर में, रन्स बनाया है वो आई थिंक अहमदाबाद में, उसके सेंचुरीज वगैरह जो है, और हर उस गेम में वो बॉलिंग भी डाला है। थिंक अबाउट इट कि अगर आपको इंडियन कंडीशन में रन बनाना है तो यू हैव टू गो आउट देयर, एंड स्पेशली बाहर के जो प्लेयर्स आते थे, सबसे बड़ा स्ट्रगल कंडीशंस तो रहता ही है, बट इट्स आल्सो द हीट, राइट? गेटिंग अकस्टम्ड टू दैट। उसमें आप साला बॉलिंग भी डाल रहे हैं 2.5 या 3 के इकोनॉमी पे, इतना ओवर, और वापस आके आप 6 घंटा बैटिंग भी कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट लाइक अ फ्लैशी इनिंग। कैलिस के साथ वैसा नहीं है ना कि हम चढ़ के मार रहे हैं, साला 80 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। Even that is not the case. He's an accumulator. And I find this mind-boggling कि Callis is able to do both of these things and do so well. इसमें मेरा पॉइंट क्या है ना पीवी भाई, हर आदमी का कोई एक कंट्री है या दो कंट्री है जहां दे कुड नॉट परफॉर्म वेल। जैसे पॉन्टिंग स्कोर्ड इन इंडिया एट एन एवरेज ऑफ 26। कालिस के लिए वो चीज है श्रीलंका और इंग्लैंड। ही स्कोर्ड ओनली एट एन एवरेज ऑफ 35, अराउंड 35। लारा के लिए, हाँ, लारा के लिए ये है इंडिया एंड न्यूजीलैंड। ही इज सब 40 इन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, लारा का रिकॉर्ड। तेंदुलकर ऑन द अदर हैंड, लेकिन नो कंट्री। लारा के केस में एक चीज जो आई थिंक उसका एवरेज श्रीलंका में 85-86 का है, मतलब तोड़ के रख दिया। तो माय पॉइंट बीइंग कि यू कैन नॉट मेक दैट आर्गुमेंट कि लारा जो है सबकॉन्टिनेंट में उतना अच्छा नहीं था। दैट वुडंट बी एक्यूरेट। इंडिया में नहीं था, इंडिया में नहीं था, लेकिन he could play spin and he could dismantle one of the best spinners in the world. But then वो एक सीरीज है श्रीलंका में जो 600 ऑड रन्स बनाया था मुरली के अगेंस्ट, जो लारा का लेजेंड है, वो तीनों टेस्ट मैच। बट देन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हर किसी का कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा गड़बड़ हुआ है। बट अगेन तेंदुलकर हियर इज अ फैंटाबुलस बैट्समैन, नॉट सब 40 एवरेज इन एनी कंट्री। सो वहां पे तेंदुलकर स्कोर्स अगेन ऑन एवरीबॉडी, यूनिवर्सली अगर कहा जाए रिलायबल। अभी जो ईयर वाला बात हम लोग किए ना कि द्रविड़ और गांगुली के आने के बाद से, आई थिंक इट हैज हेल्प्ड सचिन आल्सो। जैसे हम देख रहे हैं उसका ईयर वाइज, तो 93 में सचिन 8 टेस्ट मैच खेले थे एट एन एवरेज ऑफ 91.42। 94 में 7 टेस्ट मैच एट एन एवरेज ऑफ 70। 95 में 3 ही टेस्ट मैच खेले, 29 का एवरेज। 96 में 8 टेस्ट मैच एट 41.53, एंड देन द्रविड़ और गांगुली आ गए मान लीजिए, है ना। तो 97 में 12 टेस्ट मैच 62 पे, 98 में 5 टेस्ट मैच 80.87 पे, 99 में 10 टेस्ट मैच 68 पे, 2000 में 63, 64 पे, 2001 में 63 पे, 2002 में 56 पे, वही 2002-3-4 में लोग कहना गड़बड़ा गया। 2004 में 10 टेस्ट मैच 91.5 के एवरेज पे। तो ये सब तो बहुत ही बड़ा वो है कि मतलब अगर आपके पास 5 बड़े बैट्समैन हैं भी, आप समझिए 2000-2001 पे तो 5 बड़े बैट्समैन थे, उसमें भी आपका 80 का एवरेज, 70 का एवरेज है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सचिन एज अ बैट्समैन, तो देखो तुम जो पराशर बात शुरू कर रहे थे ना कि कंपैरिजन, हमको कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता, हमको कोई ये मनवा ही नहीं सकता कि इन 4 में सचिन दूसरे स्थान पर भी है। सचिन हमेशा पहले स्थान पर है। नॉट नंबर इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, वेयर ही इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग. Stats can prove anything if you torture it enough. But Sachin, for that and for how he made us feel not just about Indian cricket,
about cricket itself. Like कि वो how he used to carry himself, the interviews that he used to give as a 16-year-old also. अभी भी सुनते हैं तो कुछ सीखने को मिल जाता है उसमें से. 16 साल का लड़का है वो, कुछ नहीं देख रहा था अभी. उसका जो कौन लिए थे, टॉम वॉल्टर का इंटरव्यू. टॉम वॉल्टर जो इंटरव्यू लिए हुए हैं उसमें वो क्या सही बात सब बोल रहा है भाई. वो अगर आज का लड़का हम लोग अभी भी सुनेंगे तो हम लोग को 4 चीजें उसमें से मिलेंगे कि हाँ यार ये बात ठीक है, ये चीज अप्लाई करनी चाहिए काम को लेके, इस तरीके से चीजों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, कंडीशन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सिचुएशन को रिस्पेक्ट. वो वैसी बातें कर रहा है यार 16 साल की उम्र में उस इंटरव्यू में. आई एम श्योर कि जो जैसे हम लोग इंडिया से हैं, हम लोग के लिए सचिन है, पॉन्टिंग का भी होगा, लेकिन पॉन्टिंग का वो 16 साल का इंटरव्यू घूमेगा नहीं कभी ऐसे, क्योंकि वो होगा नहीं उस लायक. या लारा का फॉर दैट मैटर, कैलिस का फॉर दैट मैटर. कैलिस वाज काइंड ऑफ अ लेट ब्लूमर इन क्रिकेट मेरे ख्याल से, रोहित भाई. आई एम नॉट श्योर कि शुरू से ही खेल रहा था, बट आई थिंक लारा पॉन्टिंग तो खेलते आ रहे थे. पॉन्टिंग के बारे में इनफैक्ट सचिन का आई थिंक किसी इंटरव्यू में पढ़े थे, अंडर 9 कोई एक साइड गेम ये लोग खेला था, प्रैक्टिस गेम इन वन ऑफ द अर्लियर टूर्स, और उसमें आई थिंक पॉन्टिंग वाज बैटिंग फॉर व्हाटएवर प्रेसिडेंट्स 11, जो भी उन लोगों का इक्विवेलेंट टीम होता है, एंड इंडियन टीम वाज अ टूरिंग साइड. एंड पॉन्टिंग के बारे में सचिन एक नॉक देखा था एंड ही वाज लाइक वी हैव समथिंग रियली रियली स्पेशल हियर इन टर्म्स ऑफ प्योर बैटिंग टैलेंट. धो के रख दिया था, मतलब खोल के रख दिया था टीम्स को. एंड आई थिंक तुम जो बात बोले हो ना, मतलब इट इज द जेनरेशनल सॉर्ट ऑफ, ही कट्स अक्रॉस 3 सेपरेट जनरेशंस. लारा का भी अगर आप बात करेंगे तो उतना लॉन्जेविटी नहीं है एज फार एज आई नो, लाइक करियर की अगर हम बात करेंगे. इनफैक्ट पॉन्टिंग का भी जब राइट, इनफैक्ट जब हम लोग पॉन्टिंग की भी बात करते हैं तो पॉन्टिंग का आई थिंक देयर इज वन पैच जो पर्पल पैच हिट किया था बिटवीन 2002 एंड 2005-6 के टाइम फ्रेम में, जहां पे मतलब पॉन्टिंग का लेजेंड वाज एस्टैब्लिश्ड कि 2003 के वर्ल्ड कप मतलब ओडीआई स्पेस में जाए तो साला फाइनल में मारा था. जो आई थिंक देयर वाज वन ईयर जहां पे एक कैलेंडर ईयर में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 2005 या 2006, he had scored on 3 separate occasions 2 centuries in a test match, like back to back in both innings. So there was this patch Pontinga when he had hit ki where he was, nobody came close. It is unfortunate कि शायद सचिन का उस टाइम पे वो फेस चल रहा था when he wasn't getting that many runs, like 2003-4 के 5-6 के लगभग. So I think the only reason why we talk about Ponting is because when he was doing well, nobody could touch him in that phase. And this was against the likes of, I think, 99 या 2000 में उसका एक इनिंग है पर्थ में पाकिस्तान के अगेंस्ट. साला शोएब अख्तर कमिंग इन, वकार यूनिस, वसीम अकरम, एंड वो जो काउंटर अटैकिंग हॉरिजॉन्टल बैट पर्थ के विकेट पे इमेजिन लाइक शोएब अख्तर डाल रहे हैं, उस पे साला फ्रंट फुट पे पुल मार रहे हैं आप. लाइक दोज आर द काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट मेक Ponting very special. But to your point, I don't think there is any comparison. Just the sheer number of runs and the time period over which and consistency with which Sachin has done it. See, मेरा इसमें एक चीज है कि there are certain places जहां पे the other people have been better than Tendulkar also. There are certain places. Specifically अगर आप देखिएगा fourth innings. Fourth innings में Tendulkar was not that successful comparatively. मतलब Ponting का average fourth innings में 51 है, Tendulkar का 37 है, Lara is 35, Kallis is 42. कहने का sense, आप बोल लीजिए, but fourth inning is being played where is also a matter. I understand. देखिए invariably ऑस्ट्रेलिया ज्यादा जीती है, ऑस्ट्रेलिया 3 टेस्ट मैच जीतती है, 1 हारती है, तो they would always be in a much better position and all that. I'm agreeing to that. But then एक it's always a yardstick ना कि फोर्थ इनिंग में कौन क्या कर रहा है. हम लोग देखे हैं कि बहुत बार Tendulkar played one of his best innings. चेपॉक में जो पाकिस्तान के खिलाफ 136, it was in fourth. In fact एक इंग्लैंड के अगेंस्ट जो विनिंग इसमें था, विनिंग वाला भी है. बट हाँ, क्रिकेट इन्फो पे एक आदमी है साउथ इंडियन, अनंत रामकृष्ण समथिंग, वो अपने टॉप 100 टेस्ट मैच की इनिंग्स में Tendulkar का वही एक इनिंग ऐड करता है 136 वाला. वो अपना पॉइंट्स देके पॉइंट सिस्टम करके करता है. And another place where I always feel कि मतलब Lara is a legend is 200 plus वाला score. Big daddy hundreds. Lara scored 9 double hundreds. Though Lara had scored 34 hundreds. I think 34 है Lara का overall. 34 में 9 उसका 200 plus है.
तेंदुलकर had 49 में तेंदुलकर का 6 है, and here कालिस का सिर्फ 200 है डबल सेंचुरी आउट ऑफ 4500. तो कालिस यहां पे बहुत पिछड़ता है. And I can tell you, when we look at the 4, धीरे धीरे one thing gets established कि कालिस is a great batsman, but out of these 4 he was at number 4. Because देखिए आप what do you expect, आपका जब बैट्समैन मतलब 150 में भी तेंदुलकर 20 है, लारा 19 है, बट अगेन लारा का 3400 में 19 वो 150 मार देता है. मतलब वंस लारा स्टार्ट्स मेकिंग रन ही बिकम्स डिवास्टेटिंग. एंड तेंदुलकर के शुरुआत की कुछ इनिंग्स का स्ट्राइक रेट नहीं है, फिर भी ओवरऑल जो एक्यूमुलेट किया गया है इट सेज कि तेंदुलकर का स्ट्राइक रेट वाज 54. कालिस ऑन द अदर हैंड इज 46, लारा इज 61, पॉन्टिंग इज 59. So again I'm saying कि लारा जब रन बनाता था and if he would have scored them he would have been murderous. बहुत लंबा and at a very quick pace, and that's why अगर आप लोग मतलब टॉप अगर 100 इनिंग्स की बात करें तो लारा का 213 का इनिंग, 153 का इनिंग, 226 का इनिंग, ऑल दीज जो है ना लेजेंड्स फोकलोर में चला गया कि भाई लारा क्या कर दिया उस दिन. यार वो 153 वाला तो आई थिंक इज राइट अप देयर, एटलीस्ट मेरे लिस्ट में. नहीं वो तो है. लारा का में जो वो था ना एलिमेंट ऑफ फ्लैम्बॉयंस जो था वो सबसे ज्यादा था इन सब में. और मेरे ख्याल से सेकंड पे पॉन्टिंग था उस चीज में. लेकिन लारा का बैटिंग देखने में मजा आता था. और ही वाज नॉट ओनली कि सचिन था कि हम आए हैं, हम अपना काम करने आए हैं, हम रन बना रहे हैं, हम अपनी टीम के जिताएंगे चले. लारा वाज लाइक कि भाई ये मेरा ग्राउंड है. जिस दिन वो रन बना रहा है ही वुड नॉट केयर कि कहां पर है, क्या एंटीगा, क्या कैंडी, कोई मतलब नहीं है उसको. अगर वो रन बना रहा है तो देन दैट ग्राउंड इज हिज. ही विल मेक यू फील दैट विद एवरी शॉट दैट ही प्लेज. तो लारा वो अथॉरिटी के साथ खेलता था, वो फ्लैम्बॉयंट था उसके गेम में. जो वो शॉट्स मारता था वो साला 3 बार लगता था. एक बार बैट से लगने पे, एक बार बाउंड्री पे लगने पे, और एक जगह वो वापस बॉलर को देता था. तीनों बार ऑपोजिशन को पता चलता था कि साला कुछ हुआ है हमारे साथ. तो लारा में वो चीज था, वो ऑरा जो होता है वो लारा में था. और रन तो बड़ा रन बनाया, 375 बनाए, 10 साल बाद 400 बना दे रहे हैं, सेम टीम सेम उसमें. तो वो तो आप कर ही रहे. तो ठीक है, इंग्लैंड उस समय इतनी बुरी नहीं थी. एटलीस्ट द कंडीशंस वर नॉट दैट इजी फॉर बैटिंग. तो 375 रन इंग्लैंड में बनाना, फिर 400 रन वापस से बना देना क्योंकि कोई और 380 बना दिया था, तो ठीक है हम भी बनाए. अच्छा, वो सब चीज में एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से, जस्ट एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इन चारों आदमी में नंबरिंग करिए, नंबर 1 2 3 4 आपके हिसाब से. अजीत भाई पहले आपसे पूछते हैं, छक्का कौन मारा होगा सबसे ज्यादा, कौन सेकंड पे, कौन थर्ड पे, कौन फोर्थ पे, कौन? एक देखिए छक्का में सचिन का रैंक बहुत हाई होगा क्योंकि वो 200 टेस्ट मैच खेला है. नंबर 1 आपके हिसाब से तेंदुलकर. मेरे हिसाब से 1 पे सचिन होगा, 2 पे लारा होगा, ठीक है, 3 पे पॉन्टिंग होगा और 4 पे कैलिस. आपका? नहीं हम नहीं देख नहीं रहे. प्लीज आई थिंक 1 नंबर पे हमारा भी सचिन ही होगा, 2 पे हम रखेंगे पॉन्टिंग, लारा एंड कैलिस, थर्ड पे लारा. चलिए, नंबर 1 है कैलिस 97 सिक्सेस, नंबर 2 है लारा 88 सिक्सेस, नंबर 3 है पॉन्टिंग 73 सिक्सेस, नंबर 4 है तेंदुलकर 69 सिक्सेस. दिस इज अमेजिंग. मतलब हम लोग इतना क्रिकेट फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोग का एकदम, फॉर मी ऑल्सो इट वॉज ऑलवेज द केस कि इन चारों में हम जब इमेजिन करते हैं ना, आई इमेजिन कि तेंदुलकर स्पिनर को लैप शॉट मार रहा है, छक्का मार रहा है एंड ऑल दैट. ठीक है, आई नेवर थॉट कालिस का हमको कोई छक्का याद नहीं है. आई डू नॉट रिमेंबर. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि तेंदुलकर आप, लेकिन रोहित भाई आप ये जो स्टार्ट निकाले, I think the way you are using the stat is as a proxy for how aggressive the batter was. No. I'm trying to show कि तेंदुलकर coming in the setup in 80s, तो his mindset was much more conservative कि भाई आप वनडे का तेंदुलकर का मत बात करिए, टेस्ट. नहीं, इसीलिए हम ODI को लाना चाह रहे हैं कि अगर आप, हम लोग, I know we are talking in the context of test match, लेकिन अगर आप ODI का देखेंगे तो why I said Sachin at the top was because it does not align with how Sachin batted in ODI. ODIs में Sachin has played over 3 decades and managed to keep a strike rate of 86, 85, 86 plus. वो 3 decades. 4.
and we are talking about a time कि जहां पे late 80s early 90s में जावेद मियांदाद तो फिर भी हम था, आपको थोड़ा एक एग्जांपल दे दिया, लाइक 50 60 65 की स्ट्राइक रेट से बैटर लो बैटिंग कर रहा है. सचिन वाज एबल टू लाइक क्राफ्ट हिज गेम इन अ वे कि ओवर दैट एंटायर टाइम पीरियड he never let his strike rate fall in ODIs, which to me is mind boggling. यार rules change हुआ, bowling attacks change हुआ, conditions change हुआ, लेकिन the pace at which you are getting runs has stayed the same. इसीलिए हमको ऐसा लगा कि हाँ छक्का मारता सबसे ज्यादा सचिन वे का होगा, लेकिन दिस इज वेरी आयरॉनिक. पीपी भाई, वनडे में ना कोई पैर भी नहीं छूता है तेंदुलकर सचिन का तो ठीक है. अब एक कोहली है, which remind me सचिन, कोहली का सेंचुरी हुआ कि नहीं? हाँ सेंचुरी हो गया लेकिन हार गए, ठीक है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से पीपी भाई कि इन चारों में ना क्लोजेस्ट जो है वो पॉन्टिंग आता है तेंदुलकर के. कालिस तो टॉप 20 में भी नहीं है वनडे के ग्रेड्स में. तेंदुलकर अलग लेवल पे. अभी हम लोग बेसिकली टेस्ट की बात कर रहे थे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि तेंदुलकर वाज वेरी क्लासिकल बैट्समैन, वेरी क्लासिकल. आप तेंदुलकर 248 एंड 241 दो बड़ा इनिंग है, बट जो भी इसका रन है, जैसे हम लोग जो 241 वाला स्कोर सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में, मतलब पूरा कवर शॉट निकाल देना, एक आपका मोस्ट ब्रेड एंड बटर शॉट आप हटाकर आप रन बना रहे हैं. सो तेंदुलकर वाज वेरी यूनिक इन दैट केस. He could leave one most productive shot and yet get 240. I'm not sure how many of us could do the same thing. हम जेमिनाई से पूछ रहे थे, मतलब I was trying to like look up. तो हम जेमिनाई से पूछे कि एक बात बता, अगर तुमको 3 बैटर दिए हम, लारा, पॉन्टिंग और सचिन, और तुमको फील्ड लगाना होगा, एक्स्ट्रा फील्डर तुमको हम दे दिए, मान लो तुमको लगाना होगा, तुम कहाँ लगाएगा? तो लाइक पॉन्टिंग के लिए हम डीप स्क्वायर लेग लगाएंगे, दैट मेक्स सेंस. लारा के लिए हम एक अगर हमको मिल रहा है तो हम एक्स्ट्रा कवर स्क्वायर के अराउंड लगाएंगे बिकॉज ऑफ यू नो फ्लैम्बॉयंस, हाई बैट लिफ्ट के मार. सचिन के लिए हम बॉलर नेक्स्ट टू द बॉलर और अंपायर मिड ऑन पे अगर लगा सकते हैं तो हम लगाएंगे क्योंकि बॉलर वहीं से जाएगा. एंड दैट इज सो ट्रू. नथिंग कम्स क्लोज टू सचिन्स ऑन ड्राइव. लाइक क्लासिकल टेक्स्ट बुक बैटिंग जो सचिन दिखाया है भाई, ओ नथिंग कम्स क्लोज. बिल्कुल. लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग स्टैट को छोड़ के थोड़ा सा डिस्कशन को क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ ले जाते हैं कि, और थोड़ा सा इमोशंस ऐड करते हैं इसमें. चारों में से सबसे सुंदर बैटिंग किसका था? देखिए अगलीस्ट तो मेरे ख्याल से कैलिस सबको लगेगा. कैलिस है, कोई डाउट. लेकिन बाकी तीनों में सबसे सुंदर बैटिंग किसका था? सचिन. लारा इज अ क्लोज, बट सचिन. देखिए हमको लगता है सब लोग जो है ना लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए थोड़ा सा ज्यादा बायस हो जाता है. इस चारों में लारा इज द ओनली लेफ्टी बैट्समैन. और लारा का जो सब क्लिप्स देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बना रहा है एंड सबीना पार्क में या लास्ट इनिंग में वेस्ट इंडीज वाले मैच में एंड ऑल, एंड आई पर्सनली फील कि हम पता नहीं थोड़ा सा बायस हो जाते हैं लारा के प्रति, बिकॉज थिंक लेफ्टी का बात है. हम आई थिंक लारा ब्यूटी. हम बताएंगे हम क्यों, बट अर्जित आनंद तुम्हारा क्या है इस पे? हम बताएंगे क्यों हम सचिन बोल रहे थे, बट हाँ हमको लारा और सचिन में कंफ्यूजन है. पॉन्टिंग का बैटिंग वाज एन इन्फोर्सर, तो वो ब्रूट फोर्स पे एक्ट करता था, चढ़ के वो लाइन खराब कर देगा, लेंथ खराब कर देगा, उसके बाद रन बनाता रहेगा, वैसा उसका स्ट्रेटेजी था. लारा वाज अ मिक्स ऑफ सचिन एंड पॉन्टिंग इन अ वे कि लारा हैड दोस क्लासिकल थिंग्स एज वेल, कि वो फालतू शॉट नहीं खेलेगा. लारा भी लीव करता था, लारा को लीव करना आता था, डिफेंस करना आता था, पॉन्टिंग को भी आता था ऑफ कोर्स, बट वो तब भी अपना बात मनवा लेता था बॉलर से. सचिन वाज डिफरेंट इन अ वे कि ही वाज थिंकिंग बॉलर तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा और मैं तुमसे जीतूंगा. सचिन का वो था. लारा और पॉन्टिंग वर की मेरे पॉन्टिंग वाज मोर ब्रूट, सचिन वाज मोर क्लास, लारा वाज समवेयर इन बिटवीन दोनों. तो उस हिसाब से हमको लगता है कि लारा का बैटिंग हमको भी ज्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू सचिन. थोड़ा सा बेटर हमको लारा इसलिए लगता है देखने में, क्योंकि वो चीज भी ले आता है, मार इधर भाग, वैसा कर देता था वो. लेकिन सचिन हम इसलिए बोल रहे थे. For me the tie breaker was Sachin countering Vaughan in 1998. Vaughan coming round the wicket, अपना typical जो पैड रफ में डाल रहा है, like 1.5 foot outside of leg stump, and उसको counter करने के लिए I think Sachin is the only player that I have seen who countered him the way he countered him, which was the paddle sweep and that slog sweep, and he made even that slog sweep look very classy.
It never came across as कि he's like hoiking across and trying to hit over the cow corner. Even उस shot को execute करते time भी सचिन को ऐसा लगता था कि he is like completely in control. Now people can argue, people like Lakshman as an example कि बाहर निकल के against the spin up मार रहे हैं is even classier. I get that. लेकिन effectiveness पे कोई doubt नहीं करेगा. Sachin, the number of runs that he scored, countering Vaughan the way he countered him, at least in that series. That to me puts Sachin like the innovation and still making that look good on TV. At least that to me is the tiebreaker. But Rohit bhai, आप disagree मार रहे हैं. नहीं देखिए, आप तेंदुलकर के एक पार्ट पे गए. हम तेंदुलकर के जो अपर कट था जब साउथ अफ्रीका में हुआ कि अब रन कहां से निकलेगा, तो भाई अपर कट निकला वहां पर. तो सचिन वाज वेरी इनोवेटिव. पैडल स्वीप जो आप बोल रहे हैं, इतना फाइन पैडल स्वीप और लैप ऐसे एकदम बल्ला मार के कि वहीं दबा दिए और एकदम बगल से विकेट कीपर के निकला. फैबुलस. बट देन हमको थोड़ा सा जो है ना, वो जो मतलब जो बात कहे ना अदित भाई, कि लारा के केस में क्या हुआ कि अगर उसको जरूरत है तो वो ब्रूट हो सकता है. ही वुड गो एंड स्कोर, ब्लजन कर देगा अपोजिशन के अटैक को. He knew कि भाई अब हम अकेले हैं, and maybe that worked for in his favor, and that's why यहाँ पे आपको बताते हैं कि लारा is the only one out of the four जो कि even in losing causes scored more than 40 के एवरेज पे. लारा जब जीत रहा है तो भी वो 60 पे है, हार रहा है तो भी वो 42 पे है. लारा के केस में ड्रॉ कम होता था, हारना ही है भाई को. भाई वेस्ट इंडीज एक जीतती थी, 2 हारती थी. कंपेयर टू आपके ऑस्ट्रेलिया में लूजिंग कॉज है ही नहीं, जिस 3.5 जीत रहा, 1 हारता है. लेकिन पॉन्टिंग ऑन दैट अकाउंट आई मस्ट से कि पॉन्टिंग एंड कालिस एवरेज 33 एंड 32 इन लूजिंग कॉजेस. बहुत पुअर परफॉर्मेंस हो जाता था. मतलब कहने का सेंस कि अगर ये लोग खराब कर गए तो टीम गई. वैसा नहीं है. आप ये इसको ऐसे भी देख सकते हैं रोहित भाई कि जिस दिन टीम का खराब है उस दिन इनका भी खराब है. बिल्कुल वही बात. और मोस्टली वही होता है. ऐसा नहीं होता है कि एक आदमी, क्योंकि पॉन्टिंग भी जिन लोगों के साथ खेल रहे थे सब चैंपियन थे. सचिन के केस में वो हो सकता था कि सचिन नहीं बनाए तो टीम खराब होगी, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में, पहले 96 घंटे में. एक चीज इसमें हम जरूर जोड़ देंगे. 89 to 96 तेंदुलकर इंडिया में ही हैड अ लॉट ऑफ सपोर्ट. तभी अजरुद्दीन का वो फेज था कि भाई एक मैच बाहर जीते थे श्रीलंका और बाकी 9-10 इंग्लैंड को 3-0 से हराए, श्रीलंका को हराए, न्यूजीलैंड को हराए. आउटसाइड इंडिया जब जाते थे हम लोग तो हम लोग हार के आते थे. जैसे 4-0 से हार गए थे 91-92 में ऑस्ट्रेलिया. शुरू ही था. तेंदुलकर 4-0 हो जाता, लेकिन पाकिस्तान 1988-89 में तेंदुलकर के पहले टूर में जावेद मियांदाद का उसमें 100वां मैच होने वाला था, जिसमें मांजरेकर 218 बनाया, लाहौर वाला मैच पट्टा बनाया था. दोनों टीम एक इनिंग खेल के निकली. लास्ट मैच में असली मायने में पिच बना, लेकिन तब हम ही लोग ज्यादा बेहतर कर गए. तो मैं तेंदुलकर का 96 तक तो मतलब हम लोग टेस्ट मैच भी बहुत कम खेले हैं. तेंदुलकर का उठा के देखिए ना, 24 साल में 200 मैच. भाई साहब यहाँ 16वें साल में पहुंच गए हमारे भाई के बगैर, क्या बोला जाए. तो दैट्स द थिंग. चलिए हम लोग थोड़ा सा फोकस सचिन पे दे दिए, हम लोग थोड़ा सा फोकस लारा पे दे दिए. हम लोग इमोशनल की तरफ जा रहे थे. तो एक इनिंग जो इन चारों का एक इनिंग जो आपको एकदम ध्यान हो. सचिन का ज्यादा होगा हमारे पास ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा सचिन को ही देखे इसमें से. 200 टेस्ट मैच में से हम लोग 150 टेस्ट मैच तो बहुत, क्या बोलते हैं उसको, एकाग्रता के साथ देखे होंगे फॉर श्योर. लेकिन बाकी लोगों का भी कोई इनिंग याद हो, उसका भुक्तभोगी इंडिया रहा हो, ये पॉसिबल है. लेकिन कोई एक आउटस्टैंडिंग इनिंग इन लोगों का जो आपको याद हो. लारा का तो 153 नॉट आउट. मतलब हमको लगता है लारा का तो इनफैक्ट पूरे लिस्ट में आई थिंक सबसे ऊपर वही होगा. मतलब आपको बताते हैं, वही जो हम बोल रहे थे ना कि जो क्रिक इन्फो में एक पूरा आर्टिकल हुआ था, उसमें इस इनिंग को शायद नंबर 3 या नंबर 4 पे रखा था. नंबर 1 पे कुशल परेरा जो 153 नॉट आउट बनाया था, जो साउथ अफ्रीका को 1 विकेट से लोग हराया था, उसको रखा है नंबर 1 पे. और दूसरे पे काइल मायर्स का 206 नॉट आउट, जो बांग्लादेश में लोग वेस्ट इंडीज जीता था. नहीं तो लारा का 153 नॉट आउट बहुत अच्छा है. मतलब आई पर्सनली बिलीव कि सिडनी में मारा था, कहाँ मारा था 153? वेस्ट इंडीज में हुआ था ना.
मैंने ब्रिजटाउन में मारा था, ब्रिजटाउन पोर्ट ऑफ स्पेन में मारा था। वो 153 नॉट आउट मेरे हिसाब से लारा का बेस्ट है, ठीक है। पॉन्टिंग का हमको लगता है 2005-6 में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज में, लारा का ब्रिजटाउन में, ब्रिजटाउन में है भाई, हम क्या बोले, हम ब्रिजटाउन नहीं बोले, ब्रिजटाउन, अच्छा जो भी। तो ब्रिजटाउन में 153 नॉट आउट वाला इनिंग हमको लगता है पॉन्टिंग का वही एशेज वाला एक आई थिंक मारा था 126 समथिंग। तेंदुलकर का 99 के सीरीज में जो ऑस्ट्रेलिया में तेंदुलकर अकेले रन बनाता था ना, वो हम कभी भूल नहीं पाते हैं। बाकी हर जगह तेंदुलकर को कुछ सपोर्ट मिला, इवन 136 वाले मैच में मुंगिया 60 रन बनाया था। ऑस्ट्रेलिया में तेंदुलकर 3 टेस्ट मैच में, लास्ट मैच में लक्ष्मण रन बनाया, नहीं तो ऐसा लगा कि मतलब तेंदुलकर को कोई अकेले छोड़ दिया। ब्रेटली नया नया आया था और मतलब ब्रेटली का एकदम मतलब जिसको कहते हैं ना कि अलग लेवल पे, ब्रेटली उस सीरीज, ब्रेटली का खौफ था भाई उस सीरीज में, तो जस्ट आया था मतलब 150 मतलब अलग लेवल पे जिसको कहेंगे ना ब्रेटली, उसमें अलग खौफ, मतलब हम लोग उतना पेस लगा जैसे फेस ही नहीं किए जिंदगी में कभी। रही बात कालिस की, हमको कालिस का अच्छा इनिंग, हाँ कालिस का हमको भी नहीं है, हम भी सोच रहे थे, तो 3 लोगों का हमको मिला, हमको मतलब 153 मेरा कॉमन है सचिन का, लेकिन एटलीस्ट मेरे जहन में केप टाउन में जो केप टाउन में मारा था ना 169 वो मेरे लिए स्टैंड्स आउट, क्योंकि इट वाज पोस्ट डर्बन, एंड पोस्ट डर्बन हमको लगा नहीं था कि हम लोग इट वाज मतलब कुछ भी कर पाएंगे, हाँ कि मैच तो फिर भी हारे थे हम लोग, लेकिन उस इनिंग में एक वो ग्लिमर दिखा था कि हाँ कि हमारे पास भी एक टीम है जो कि that can survive and that can counter attack. Obviously Azhar was batting from the other end, but that 169 Sachin ka sticks out for me. Ponting ka I have a different inning in mind. 1999 में I think पाकिस्तान के अगेंस्ट पर्थ में, तो जिस इंडिया सीरीज का हम लोग बात कर रहे हैं उसके जस्ट बाद या पहले आई थिंक पाकिस्तान टूर किया था, एंड हम लोग तो हार के आए थे बहुत खराब से। पाकिस्तान put up a fight because of the bowling attack that they took there. And I think Perth में 197 स्कोर किया था वो अगेंस्ट वकार यूनिस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर। अगेन शोएब अख्तर 99 का वाज अ बीस्ट, सिमिलर टू ब्रेटली की जो बात हो रहा है, एंड उसमें साला वो फ्रंट फुट पे पुल वाला जो हम बात कर रहे हैं, दैट इनिंग फॉर मी फॉर पॉन्टिंग वाज वेरी वेरी स्पेशल। कालिस का कुछ भी याद नहीं हमको, अगेन ही वाज स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स, a lot of gritty innings, but nothing that like sticks out. हाँ कैलिस का मेरे को भी नहीं याद है कुछ भी। पॉन्टिंग का यार एशेज वाला जो तुम बोले पराशर, वो भी बहुत अच्छा इनिंग था। एक वो इंडिया के साथ भी मारा था 250 रन, 257 ये भाई अगरकर जिसमें 6 विकेट लिया, उसके बाद उसी टूर में, उसी थर्ड मैच, हाँ हमको लगता है एडिलेड में जिसमें सहवाग 195 मारे, एमसीजी था वो तो, मेलबर्न थर्ड टेस्ट मैच वही था, सेकंड हम लोग जीत गए थे एडिलेड वाला, हाँ नहीं सेकंड तो एडिलेड जीते, हाँ थर्ड में मेलबर्न में सहवाग 195, उसी में आप बोल रहे हैं। हाँ वो 257 भी काफी, हाँ मेलबर्न वाला वही है, आपको लगता है 195 वाला इनिंग्स था। हाँ तो वो 257 वाज आल्सो वैसा इनिंग था जो इंडिया को पूरा रगड़ के रख दिया। मतलब इट वाज नो चांस कि पहले दिन में आप सोचिए गेम के आपका बंदा एक 195 बना के आउट हो गया पहले ही दिन में, आप किस हाई पे चल रहे होगे, पिछला टेस्ट मैच आप जीत कर आए हो, ये बंदा अपोजिट टीम का कैप्टन है और वो रगड़ के मारा 250। तो वो मैच हमको याद है क्योंकि वो मैच बहुत चोट पहुंचाया था उसका वो सारा रन। यार चोट पहुंचाने का अगर बात है तो फिर तो 140 फाइनल का वो, आई नो वी आर नॉट टॉकिंग वनडे, ठीक है वाइट बॉल, लेकिन वो जो फास्ट लगा है ना आज तक बाहर नहीं आया हमको लगता है। केप टाउन में कालिस का 201 नॉट आउट, हम लोग 136 बॉल आउट हो गए थे, उसका हिसाब 620 बना दिया था। मतलब हम सब याद है, कालिस रन तो बनाया हम लोग के खिलाफ धकच के, 201 वाला भी है एक इनिंग उसका, केप टाउन में था वो, केप टाउन में ही था। सब लोग हमारा पूरा बैटिंग लाइनअप था, हम लोग 136 बॉल आउट हो गए थे। उन लोग का गिरा भी दिए थे जल्दी हम लोग, नहीं वो दूसरा मैच है, इसमें तो 4 विकेट पे 620 बनाया था।
ओ अच्छा ये अलग ही मैच। ये मैच हमको एकदम याद नहीं है। माला नहीं 2011 वाले में जिसमें हम लोग शायद 1-1 से बराबरी करके आए थे ना, वो वाला जो सीरीज था ये उस वाले सीरीज का होगा 2010 इन में। चारों में से बट पॉन्टिंग का हम- 250 लेकिन हाँ पॉन्टिंग का 250 हमको बहुत तेजी है लगा था एकदम भाई। 257 रन गुजर गया था एकदम दिल से, रेल के जैसा साला 257 बोगी तक 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 करके। लेकिन चारों में से लाइव किसको किसको देखे हैं हम लोग? चारों को मतलब स्टेडियम में जाकर हाँ तेंदुलकर को बस। हम तब हम लोग पॉन्टिंग बिहार में पॉन्टिंग को देखे हैं। तेंदुलकर और पॉन्टिंग दोनों को देखे हैं रोहित भाई हम लोग यहाँ। आईपीएल का बात नहीं। पॉन्टिंग को टेस्ट मैच चिन्ना बैंगलोर में स्वामी। देखे हैं, चिन्नास्वामी में देखे हैं। वो तो हम भी गए थे तब आपके साथ। हाँ तो गए ही तो थे। हाँ तो भाई तो पॉन्टिंग का हमको पॉन्टिंग का स्ट्राइड याद है उस मैच में। पॉन्टिंग का जो फ्रंट फुट स्ट्राइड था उस साला मिड विकेट बाउंड्री के पास हम लोग बैठे थे स्टैंड्स में, वहां से दिख रहा था भाई इतना बल्कि बड़ा बैटिंग- स्ट्राइड लेके साला वो। बल्कि बैटिंग हम लोग पॉन्टिंग का ही देखे थे। सचिन का अरे तो बैटिंग कालिस- हम लोग नहीं नहीं मार्कस कालिस नॉर्थ को मारा भी था देखे। उसने। एक सेकंड, कालिस को नहीं देखे हम लोग, कालिस कोई को वनडे कैसे? नहीं देखे हैं ना, कालिस का कोई वनडे नहीं देखे। लारा को खेलते नहीं देखे हैं लाइव। लारा को हम भी नहीं देखे लाइव। कैलिस कालिस को को हम आईपीएल में देखे हैं। चैंपियंस IPL में लीग नहीं आईपीएल में देखे होंगे। नहीं हम तो आरसीबी के लिए जब आई थिंक हम तेंदुलकर का एक मैच देखने चले गए थे फिरोज शाह कोटला में भी 2013 में। हम हाँ। तब पॉन्टिंग भी खेल रहा था हमको लगता है, ऐसे पॉन्टिंग रिटायर कर गया था साला। पॉन्टिंग को तो हम लोग चिन्ना स्वामी यहाँ देखे थे। उस मैच में जो जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन हमको लगता है मार्कस नॉर्थ मारा था कुछ 80-85-90 रन टाइप का, और पॉन्टिंग खेल रहा था साथ में। सचिन उसमें डे 4 में जाके मारा था शायद सेंचुरी, लेकिन हम लोग के पास टिकट नहीं था डे 4 का, वीकडे था शायद या कुछ था, तो वो हो गया था। सचिन का बैटिंग हम चैंपियंस लीग और आईपीएल इसमें देखे हैं। 2011 वर्ल्ड कप में देखे हैं। 11 वर्ल्ड कप का सेंचुरी देखे हैं। हाँ सेंचुरी वाला नहीं देखे हम आयरलैंड हम इंग्लैंड वाला देखे थे जिसमें 100 मारा था मैट टाई। हम हमारे साथ हम तो दोनों गए थे, आयरलैंड भी आप गए दोनों थे, गए भी थे। गए थे। हम तो मेरे पास रोहित दोनों भाई गए थे। बहुत धनवान रहे हैं क्रिकेट के मामले में। हाँ नहीं वो सब हम फिरोज शाह कोटला में भी देखने गए थे। हमको लगता है वो रहाणे का पहला टेस्ट मैच था 2013 में। नेथन लियान उसको दोनों इनिंग में शायद आउट किया था, आगे बढ़ के जीत गए थे हम लोग। तो सब देखे हैं मैच। तेंदुलकर को तो देखे हैं, कालिस नहीं देखे हैं। कैलिस नहीं याद रहता है, हम लोग को कम याद है कैलिस। For some कालिस reason. देखे भी नहीं है। देखिए हम लोग मैच देखना शुरू किए जब कॉलेज में आए। हम बम्बई में 2006 के बाद नहीं डीवाई रोहित पाटिल भाई में घरे से देख रहे थे। 99 का अरे सीरीज लाइव मने अच्छा लाइव मतलब हाँ Nice. स्टेडियम में तो जाके हाँ। स्टेडियम में तो हम पहली बार देखे जब आईपीएल डीवाई पाटिल में होना शुरू हुआ, हाँ, तब हाँ, वहां से शुरू किए देखना। हाँ, स्टेडियम हम उसके तो पहले तो और कहीं नहीं थे। हाँ, तो वैसे हम लोग तो चलिए और एक चीज हम तो बताइए, यहीं आके देखे। इन चारों लोगों में अगर एक चीज टेस्ट के हिसाब से आप लोगों को बदलना हो इन चारों का, क्या बदलते? सचिन का 4th इनिंग। ओके पॉन्टिंग का बेमंटी कम कर देते। ठीक है चौथा। ठीक है। आई थिंक सचिन का 4th इनिंग, पॉन्टिंग का रन्स इन इंडिया और रन्स इन सब कॉन्टिनेंट। बाकी दैट लारा इज अ एंड बिग कालिस, ब्लेमिश। लारा एंड कालिस, लारा का लारा क्या को- बदल सकते हैं? लारा को थोड़ा और जीत दे देते तो अच्छा रहता, मतलब लारा ठीक जीत है। जाता और थोड़ा बेचारा डिजर्विंग था। ठीक है। कैलिस को और इज्जत मिल जाता है, कैलिस को उतना इज्जत नहीं मिला। उसका नंबर देखने के बाद उसके लिए इज्जत होता है। जैसे हम लोग को उसका मैचेस नहीं याद है, हम लोग को उसका इनिंग नहीं याद है, बट स्टैट देख के हम लोग भी चौंक जाते हैं कि यार ये इतना किया है। कब बनाया? मेरे दिमाग में सवाल याद है, कब बनाया बे? साला अरे वो पूरा तो करियर भाई- फॉलो किए। अरे साला ऐसा धीरे- भी नहीं है धीरे- कि धीरे बाबर करके आजम टाइप पूरा जिम्बाब्वे के साथ बनाया भाई, वो बनाया है क्वालिटी अटैच भाई। उसका मतलब। लेकिन हमको लगता है वो जब बनाया है ना तब उसके साथ कोई और भी बनाया है, उसके साथ वो थोड़ा सा है। जो द्रविड़ के साथ बहुत दिन चला ना, वो कैलिस के साथ भी बहुत दिन चला। बट रोहित भाई अब आप जो- क्या बदलेंगे? हम तो तेंदुलकर के केस में एक ही चीज बदलेंगे, 4th इनिंग नहीं। तेंदुलकर अंतिम 20 मैच एक्स्ट्रा खेल गए 200 मैच के चक्कर में। लास्ट 20 मैच में तेंदुलकर का एवरेज 5 सीजन में 32 का है। 2 साल 5 सीजन। वो अगर पहले रिटायर करता तो तेंदुलकर 57-58 के एवरेज पे रहता। संकारा का एवरेज तेंदुलकर से बेहतर हो गया इस चक्कर में।
इस मामले में सबसे अच्छा रिटायरमेंट है लारा का। लारा सबसे छोटा करियर है, 16 साल पे रुक गया। लारा आखिरी साल भी डबल सेंचुरी मार के रिटायर हुआ है, जबकि पॉन्टिंग का भी लास्ट 4 सीजन में एवरेज 35 का था। कालिस का लास्ट 4 सीजन में 27 का एवरेज है, तेंदुलकर का 32 है। बट देन कमिंग बैक टू दिस, लारा के लिए हम भी चाहते कि कुछ और मैच जीत जाता। वो मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा कि यू आर द बेस्ट एंड यू आर प्लेइंग विद 10 एवरेज क्रिकेटर्स ऑन एन एवरेज, बिलो। हाँ मतलब सब थे नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारे तो थे। पॉन्टिंग के केस में हमको लगता है भाई सब चीज तो मिल गया, क्या बदलना है? क्योंकि हम लोग अभी तक एक चीज जिसपे हम लोग नहीं जा रहे हैं कि पॉन्टिंग सबसे सक्सेसफुल है इन चारों लोग में। भाई जहां गया जीत के आया, मतलब इंडिया में भी सीरीज, नंबर ऑफ वर्ल्ड कप्स, सब चीज है उसके पास। तो हम पॉन्टिंग के केस में कुछ बदलना नहीं चाहेंगे। इंडिया में भाई बहुत कम रन बनाया, बहुत खुशी है इस बात का। लास्ट में उसमें भी वो सेंचुरी ठोकी दिया था अंतिम में जाते जाते। तो पॉन्टिंग के लिए कुछ नहीं करेंगे। और कालिस का हम एक ही चीज कहेंगे कि रिकॉग्निशन है उसको एज एन ऑलराउंडर, ही शुड बी मच मोर सेलिब्रेटेड एज अ बैट्समैन। देखिए हम लोग साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच ना कम देखे, इंडिया वाला ही देखे ज्यादा। हाँ इंडिया में आता था तो देखते थे और मने मन मनाते रहते थे, साला आउट हो, काहे खेल रहा है गधा का, ये आदमी टिक गया है, अटक गया है। तो वो वाली बात थी। तो यही हम कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। बट देन हाँ बहुत सही है। चलिए हम लोग इन चारों पे तो काफी डिटेल डिस्कशन कर लिए। और कोई पॉइंट है इन चारों से रिलेटेड जो किसी को कुछ और चारों से रिलेटेड नहीं, लेकिन एक ट्रिविया हमारे पास, क्योंकि इंडियन एंड सबकॉन्टिनेंट का हम लोग बात किए। हु एवरेजेस आउट ऑफ द बैटर्स दैट वी नो 5 मैचेस का अगर मान लीजिए बेसलाइन ले ले, तो टूरिंग बैटर्स हु हैव डन वेल इन इंडिया, सबसे ऊपर नाम किसका होगा? लाइक जिमी एडम्स, शिवनारायण चंद्रपॉल, जिमी एडम्स, एंडी फ्लावर, मैथ्यू हेडन, एंडी फ्लावर is right up there. I think भाई एंडी 117 फ्लावर average है। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, बिकॉज एंडी फ्लावर कुड प्ले अनिल कुंबले रियली वेल। वो उसका सबसे बड़ा रिवर्स स्वीप साला, रिवर्स स्वीप। अगर पुराने समय में जाइए तो गॉर्डन ग्रीनिच का बहुत अच्छा होगा, विव रिचर्ड्स का बहुत अच्छा होगा। एंडी फ्लावर 117 का एवरेज है, 117 है ना। आप जिमी एडम्स का देखिए, जिमी एडम्स 3 मैच में 500 रन। जिमी एडम्स का पहले 12 मैच में एवरेज था कुछ 80 या 85 का, उस एवरेज पे रन बना रहा था। बाद में उसका गिर गया ऐसा कि ओवरऑल 46 पे आके रुक गया है, 42 पे, समथिंग लाइक दैट। बट देन देखिए नंबर सब बोल रहे हैं, आपका फैक्ट चेक बहुत करता है लड़का लोग, हम देखें। अरे बच्चा सबके लिए ही दे रहे हैं कि सबको इंटरटेनमेंट मिलेगा। हम बच्चा लोग के लिए दे रहे हैं कि इंटरटेन होगा। हम तो नाम, आई कैन टेक द नेम्स, अभिनव कुमार, सात्विक, राहुल गौतम, these डाई हार्ड फैंस। हमको तो कभी कभी डर लगता है लोग के लिए, हम लोग का एपिसोड नहीं आता है, मतलब कॉल पे कॉल जो करता है लोग कि प्लीज, ओह माय गॉड। कभी कभी लगता है अपने बच्चा को सुनाने के लिए राहुल गौतम हम लोग का एपिसोड चला दे रहा है, हमको डर लग रहा है कहीं देखे रोड पे मॉप ना कर दे आपको। ओए क्या है, माय गॉड 3 आदमी मिलके स्कूटी लगा दी ऐसे चारों तरफ। देखिए इसके अलावा हम 2-3 और फैक्ट्स मतलब वनडे के लिए भी रखे थे। बोल दीजिए रोज भाई, बोल दे रोज भाई, प्लीज। देखिए कोई डाउट ही नहीं है कि वनडे में ना तेंदुलकर इज द बेस्ट बैट्समैन, बट सक्सेस के मामले में पॉन्टिंग बहुत आगे है। 99, 3, 7 तीनों वर्ल्ड कप जीता और तेंदुलकर को 11 ही मिला, कालिस और लारा को कुछ नहीं मिला, ठीक है। लेकिन लारा जो है ना वनडे में भी इंडिया और इंग्लैंड दोनों के खिलाफ पुअर था, 31 और 33 का एवरेज। इनफैक्ट इंडिया के खिलाफ एक भी सेंचुरी नहीं मार पाया लारा इवन इन वनडेज, जबकि 42 मैच खेला, कोई कम नहीं खेला था। तेंदुलकर का सिर्फ एक जगह वनडे में खराब है, ऑस्ट्रेलिया, 35 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 75, जबकि तेंदुलकर का एक चीज और खराब है, होम एवरेज 48, अवे 37 वनडे में। रिकी पॉन्टिंग का होम 39, अवे 45। जैकेस कालिस का खराब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया है 35 और इंग्लैंड 32, ऑस्ट्रेलिया में 35, न्यूजीलैंड में 35।
इतना किए हुए थे तो सोचे बोल दिया जाए, बच्चा सब देख लेगा रिकॉर्ड क्या है ना। हाँ, एक और, क्योंकि हम लोग एज अ बैटर बात कर रहे हैं, बट एज एन ऑलराउंडर वी आर नॉट ट्रीटिंग, बट कैलिस द ऑलराउंडर, आई वांटेड टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव. Number of times Kallis has dismissed Sachin. 7-8 होगा. 9 times. Okay. And he is in the top 7 Right. bowlers all time. अगर आप लीजिएगा तो उसमें Kallis 7वें नंबर पे आते हैं. And ऊपर में नाम सब में मतलब मगरा, ब्रेटली सबसे ऊपर है, बट मगरा, ब्रेटली, लाइक अगर आप वो पूरा लिस्ट पढ़िएगा ना, पॉलक, they're all time greats when it comes to bowlers. और उसमें Kallis 7 नंबर पे, which to me is quite a big deal. नहीं कैलिस एज अ बॉलर बहुत अपने जनरेशन के आप बेस्ट बैटर जो कि हम लोग बोल रहे हैं, which is what we are arguing, उसको अगर आप 9 ओवर आउट किए तो एज अ बॉलर आपका पेडिग्री तो है भाई. नहीं, a lot which goes beyond just the numbers and the stats is what I'm saying. इसमें बस एक चीज मेरा है कि तेंदुलकर के साथ एक प्रॉब्लम हम हमेशा फील किए कि जो अपोजिशन का थोड़ा कमजोर बॉलर था ना, he would get dismissed against him, like हैंसी क्रोनिये, अब्दुल रज़ाक. आप खेल लिए वसीम अकरम को, शोएब अख्तर को, एंड एवरीबॉडी, एंड देन आप यहाँ पे गड़बड़ हो गए. इसमें एक चीज और हम आपको बता देते हैं, पॉन्टिंग के केस में एक बहुत बुरा स्टैट्स है पॉन्टिंग का, कि जितना लंबा सीरीज जाता था ना, तो 5वें 6ठे मैच जाते जाते पॉन्टिंग का एवरेज एकदम खराब हो जाता था. मतलब पॉन्टिंग अगर 4 टेस्ट मैच की सीरीज में जितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, 5वें मैच में उसका परफॉर्मेंस गिर गया, 6ठे मैच में बिल्कुल गिर जाता था. सिमिलरली लोन टेस्ट मैच अगर होता था ना, तो तेंदुलकर एंड पॉन्टिंग, लारा, ये लोग अगर एक ही मैच सीरीज में हो रहा है तो दे वुड परफॉर्म वेरी बैडली. तो यूजुअली मतलब 2-3 मैच वाले थोड़ा सा सीरीज का. अच्छा, हाँ, अरे पहला जब बॉर्डर अरे वो गजब मैच था. 9 मोंगिया इससे क्या वो बॉर्डर का मैच, उसका ट्रॉफी भी बहुत अगली साल. लेकिन वो फिरोज शाह कोटला में एक मैच और 9 मोंगिया जिता दिए हम लोगों को. वो तेंदुलकर का पहला मैच था एज अ कैप्टन, आई थिंक. एज अ कैप्टन, हाँ, टेस्ट मैच कैप्टन. वो हैट, फ्लॉपी हैट पहन के सचिन अपना फ्रेंच कट. बहुत अच्छा. एक और चीज हम देखना कहेंगे, हम लोग ये जो टॉप 4 बोले, ये जो टॉप, जैसे अब होता है ना आज की डेट में, जैसे टॉप 4 को चैलेंजर भी लोग रहते हैं, जैसे आज के फैब 4 है, उनके चैलेंजर हैं अपनी टीम में, बाकी जगह में. तो इन फैब 4 के चैलेंजर कौन कौन लोग थे, 2-4 नाम अगर हम लोग उनके बारे में भी थोड़ा सा बात कर ले, तो ऐसा ना लगे कि हम लोग सेकंड आने वाले को कोई इज्जत नहीं करते. मतलब थोड़ा सा उस हिसाब से. और भी अगर अभी के टाइम पे नहीं इनके ही टाइम पे कंटेम्पररीज, इनके कंटेम्पररीज जो चैलेंजर थे इन 4 बड़े प्लेयर्स के, लाइक मतलब सबसे बड़ा नाम जो मिसिंग है वो द्रविड़ ही हो गया भाई. राहुल द्रविड़ हो गए. Rahul Dravid, just the quality of runs, the number of runs he accumulated, and भाई सचिन के ऊपर बैटिंग ऑर्डर में आता था. That says something. So I think Dravid is going to be like one name that I would throw in the mix. And अगर इनके अपने एक चीज that I'm and रोहित भाई हम आप पे भी आएंगे, लेकिन एक चीज which I am relatively sure of is कि इंग्लैंड का कोई बैटर नहीं आएगा इस जनरेशन का. करंट कंटेम्परेरी में जो रूट है, बट उस जनरेशन में नहीं बैटिंग था ही नहीं उस समय इंग्लैंड के पास. Like Atherton was the best. Atherton was the best that England Alex Stewart and all. देखिए आप एक नाम लिए राहुल द्रविड़, और बाकी मार्क वॉ का स्पैन उतना नहीं था, करियर उतना बहुत कम दिन खेला, स्टैट्स भी बहुत पुअर है, स्टैट्स भी बहुत कम खेला, मतलब आउट ऑफ फॉर्म होके बाहर हुआ टीम से. वो मतलब खराब खेलते बाहर हुआ. टेक्निकली बहुत अच्छा, बट हाँ, I think any other names that I can think of. मेरे हिसाब से हम इंजमाम को लेंगे. ठीक है, हम स्टीव वॉक को लेंगे, हम मैथ्यू हेडन को लेंगे. 50-50 का मैथ्यू हेडन 94 में आ गया था, बाद में निकला, फिर आया वापस, एंड एवरेज 50+ है. सिमिलरली स्टीव वॉक का 50+ का एवरेज है. मतलब इसमें हम लोग 4 में नाम ले लिए, नहीं तो कालिस थोड़ा बाद में आया. इंजमाम वाज somebody who was there right from the beginning. और जितना लोगों से सुने, जैसे
सहवाग ओपनली सेज कि मिडिल ऑर्डर का बेस्ट बैट्समैन एशिया में कोई नहीं था, वो था सहवाग, एवरीबडी। और अगेन एवरेज में नॉट जस्टिफाई, बट हम यहाँ अरविंद डिसिल्वा का नाम लेना चाहेंगे, बिकॉज जो बात करता है उस दौर में बोलता है भाई मैड मैक्स अलग ढंग से खेलता था, ही वाज टोटली एट अ डिफरेंट लेवल, तो अक्सर लोग उसका नाम लेते हैं। सो दैट इज वन नेम। राहुल द्रविड़ ऑफ कोर्स ही केम अ बिट लेटर, 96। ये लोग थे जो कि 96 में वेल स्टैब्लिश्ड, इंजमाम 92 में आ चुका था, मैथ्यू हेडन फ्लॉप हो गया था, देन अगेन ही केम बैक 2000 वाले सीरीज में, स्टार्टेड स्कोरिंग हेवीली। स्टीव वॉक तो भाई 87 का वर्ल्ड कप भी देखा है, वो तो अलग ही टाइम स्पैन का प्लेयर है, 99 तक गया। सो दैट्स द थिंग। ये 3-4 नाम मेरे लिए रहेगा। इंजमाम का ही सोच के हम एक्चुअली ये सवाल उठाए थे, क्योंकि हमको लग रहा था कि इंजमाम को भी जगह मिलना चाहिए था इसमें, बट हमारा एपिसोड ना मतलब हम लोग कालिस की जगह इंजमाम को रख सकते थे, वी कुड हैव केप्ट, लेकिन रोहित भाई तब उतना मजा नहीं, वीजा नहीं मिलता ना इंजमाम को हमारे एपिसोड में आने के लिए। चलिए नाउ हु वुड बी, अगर अभी के लिए 4 बेस्ट की बात करें, व्हाइट बॉल, रेड बॉल, कंबाइंड। रेड बॉल, वी आर, हम लोग ट्रेडिशनलिस्ट हैं, हम तो लोग मतलब आप बेसिकली मतलब कोहली को बाहर ही रखना चाह रहे हैं, इज व्हाट आई एम सेइंग। हम मतलब इसीलिए पहले पैरामीटर एस्टैब्लिश कर ले रहे हैं, और हम शुरू करते, अगर कंबाइंड भी आप बोल देते ना तो हम सी। देखिए कोहली बाहर नहीं भी हो सकता है एक्चुअली अभी के दौर में, क्योंकि अभी के दौर में बैटिंग में अकाल है। अच्छा बैटिंग कौन कर रहा है रेड बॉल में? जो रूट, स्टीव स्मिथ अलग लेवल पे खेल रहे हैं दुनिया भर से अब, विलियमसन भी, और विलियमसन और कोहली ही है उसके बाद। हमको नहीं लगता है कोई और, बट लेटेस्ट डिस्कस। देखिए रेड बॉल में ना बहुत अकाल पड़ा हुआ है, इंग्लैंड की पूरी टीम गधी है, खेलना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में स्टीव स्मिथ है, लबुशेन का कलई खुल चुका है, कोई बहुत ऐसा उनका एक एक मैच के लिए ओपनर लोग आ रहा है और कर रहा है। ट्रेविस हेड बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, बट अभी उस लीग से दूर है। न्यूजीलैंड में विलियमसन ही थे, विलियमसन ही हैं, विलियमसन ही रहेंगे, और कोई है नहीं। इंडिया के पास कोहली के बाद अब कोई नया लेगेसी बनाएगा तो बनाएगा, बट रेड बॉल में तो अभी लास्ट कुछ साल में अगर देखें इंडिया में, कोहली पुजारा 2 ही नाम है। पुजारा काफी पहले रुके, तो उनके पास वो नंबर और वो नहीं है दिखने का। पाकिस्तान में श्रीलंका बातें करना, श्रीलंका को मतलब नहीं है। पाकिस्तान में है, जैसे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने अहमद शहजाद और किसको, और एक कोई तो था, उसका नाम तक नहीं याद है हमको, उसको ऊपर रखा सचिन से। तो वो साहिबजादा फरहान, हाँ साहिबजादा फरहान उस प्लेयर का नाम है। वो साहिबजादा फरहान बीपीएल में थूक के चाट लिया। ये आप देखिए कि नहीं रोहित भाई वो क्लिप? नहीं। चलिए हम लोग अभी फैब 4 पे ही रहते हैं, कहाँ अभी इसी छोरी बात, शायद देखें। नहीं देखिए, कांट सी मी करता था, फिर बोर्ड आउट हो गया। अभी के टाइम पे देखिए 3 क्लियर है। कोहली का 5 साल का एवरेज जो है ना वो गड़बड़ हो गया टेस्ट में स्पेसिफिकली, तो बहुत टफ है, एक बार देखना पड़ेगा। बट कोई ऐसा भी कंटेंडर नंबर 4 के लिए एकदम से नहीं आ गया। 1 साल 2 साल से जो रन बना दिया हैरी ब्रूक एंड ऑल, दैट इज अनदर मैटर, बट एकदम टॉप 4 में भी लाना दिक्कत है। बॉक्सी का नंबर गिर गया, बट देन मतलब सही बात, हम इसमें एग्री करते हैं मतलब अजीत भाई से कि अभी अकाल है। नहीं तो अगर आप 2000 जो अभी ट्रेंड चला हुआ है ना, हैड इट बीन 2016, आप एक सिंगल 2005 में जाइए, इंग्लैंड के पास केविन पीटरसन था, जो कि सर्टिफाइड बढ़िया, और उसके बाद एलिस्टर कुक आ रहा था, कोई डाउट ही नहीं है दोनों लोगों पर। पाकिस्तान के पास यूसुफ योहाना और यूनिस खान, 2 बेहतरीन रियली बढ़िया प्लेयर। मतलब इंजमाम का खत्म हो गया था, ये दोनों आ गए थे। और एक चीज नाम ले लेंगे अभी, सईद अनवर भी बहुत बढ़िया बैट्समैन था, 2 नेवर इन द लीग, बट बहुत छोटे से करियर के लिए, बट पहले। बट पाकिस्तान के पास ये 2 थे। हम कभी भी महिला जयवर्धने को उतना हाई नहीं रेट किए, बिकॉज वो श्रीलंका में रन बनाया, बाहर में कभी नहीं बनाया। बट संगाकारा हर जगह रन बना रहा था। और इंडिया में 2006-7 वाले टाइम में हम लोग के पास सहवाग एकदम सर्टिफाइड एक जो निकल चुका था ग्रेट, एंड वीवीएस लक्ष्मण
दादा थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं टेस्ट बैटिंग में। वीवीएस लक्ष्मण एक आपके पास था जो कि बढ़िया इनिंग्स, अगर बढ़िया इनिंग्स देखना हो तो लक्ष्मण आपको दिखाएगा। वेस्ट इंडीज के पास शिवनारायण चंद्रपॉल, उस अकाल के दौर में भी एक बैट्समैन था। सर्वनमन तो बहुत छोटे समय के लिए, चंद्रपॉल एक बढ़िया आदमी था जो रन बनाया। और साउथ अफ्रीका के पास आपके पास एबी डिविलियर्स, छोटा ही सा करियर है, बट कभी डिविलियर्स पे बात करेंगे, उसका टेस्ट में सबसे अच्छा करियर है। एंड ऑस्ट्रेलिया के पास तो बैट्समैन थे। अब तो ऑस्ट्रेलिया भी लबुशान जैसे से काम चला रहा है, जिसका मतलब पूरा उस समय सीजन का गिलक्रिस्ट एवरेज विल्क्रिस्ट सब मैच अकेले जिता सकते थे, अकेले जिता देता था। जस्टिन लैंगर, आप सोचिए, डेमियन मार्टिन, नाम लीजिए ना, बहुत। तो सही बात, एकदम अजीत भाई से हम एग्री करते हैं, एकदम बाढ़ था एक समय और अभी एकदम सुखाड़ आया हुआ है, एकदम कोई बढ़िया बैट्समैन नहीं याद आता है ही नहीं कोई। तुम सोचो ना, जो रूट और ये लोग भी 2 साल 3 साल में तो रिटायर कर ही जाएंगे ना, टेस्ट मैच देखने लायक नहीं रह जाएगा। टेस्ट मैच का बैटिंग अब खत्म हो गया है, मतलब स्पिन खेलना अभी आता ही दिस इज कमिंग लॉट फ्रॉम आल्सो द प्लेस की 2005 का जो आप बोले कि श्रीलंका भी कंपेटिटिव हुआ करती थी, पाकिस्तान कंपेटिटिव हुआ करती थी उस टाइम पे। एंड कंपेटिटिव का एक ये होता है ना भाई कि द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स अच्छा होगा तभी तो आप कंपेटिटिव होगे ना भाई वर्ल्ड स्टेज पे। आज के डेट में श्रीलंका मतलब मेहनत करके जुगाड़ करके जीत लेती है, बट यू डोंट हैव लाइक अ संगकारा और इवन अ जयवर्धने। कम से कम श्रीलंका में तो रन बना रहा था ना भाई जयवर्धने, तो पाकिस्तान के केस में वो नहीं दिखता है, श्रीलंका के केस में कम दिखता है। सो आई थिंक दैट इज आल्सो इन माय ओपिनियन अ फैक्टर। नहीं, एक चीज आप ये सोचिए ना, आप जयवर्धने संकारा का नाम ले रहे हैं, तिलक रत्ने दिलशान था जो बाद में रन बनाया जम के, बीच में समरवीरा था जो रन बना रहा था, एंड थैंक्स टू मुरली एंड चमिंडावास दे हैड 2 सर्टिफाइड, बाद में रंगना हैरात, 2 सर्टिफाइड ग्रेड्स इनिशियली, लेटर ऑन अनदर वन। तो इनके पास टीम वाज वेरी कॉम्पिटिटिव। अब श्रीलंका इज लाइक वंस इन अ ब्लू मून। अरे अब तो देखिए, श्रीलंका जीतता है तो अपसेट हो जाता है, मतलब इट इज एन अपसेट दैट इज बीन डन। वेस्ट इंडीज जीतता है तो इट्स एन अपसेट, बात ही नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान जीतता है तो इट्स एन अपसेट, बांग्लादेश अभी भी नहीं जीता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, यही 5 टीमें हैं। बाकी लोग अगर जीत रहा है तो इट्स एन अपसेट, अदरवाइज तो यही 5 लोग आपस में खेलते हैं तो कोई मतलब। न्यूजीलैंड डिफीटेड इंडिया 2-1, इज इट एन अपसेट? वनडे में तो रोहित भाई ठीक है, होम सीरीज में तो इंडिया कुछ भी हारे, इट इज एन अपसेट। ओके, साउथ अफ्रीका डिफीटेड अस 2-0 इन टेस्ट मैच, इट वाज एन अपसेट। क्या बात कर रहे हैं, होम सीरीज हम लोग को हरा दिया 2-0, कोई और हमको लगा गंभीर के दौर में हम लोग हार रहे हैं, अब कौन सा अपसेट है? तो पिछले साल 3-0 तो देख रहे हैं। अब तो हो गया ना, मतलब अब तो यार, अब गंभीर का तो खैर छोड़िए, उसके लिए हम लोग ऑलरेडी 1.5 घंटे पे हैं। नहीं, कहने का तो एक ही चीज है, खत्म ही करिए। मतलब जो चीज नहीं देखे थे सालों से, सब दिखा रहा है, साला सब देख गए एक साल में, मतलब दुखद है बहुत। गंभीर बोला था कि हम बदल देंगे क्रिकेट, और बदल दिया। बदल तो दिया, अपने शब्दों का पक्का है। लड़का जिस पार्टी से आया है ना, वो पार्टी जो बोलती है वो करती है, आप मानने ना मानिए, हम लोग मान गए। ऑन दैट नोट, लेकिन सचिन ही सबसे बड़ा ना भाई। हाँ भाई, सचिन से बड़ा ना वो तो ना भविष्य थी, खत्म हो गया बात। कोई देखिए घंटा कोई सुना ना सुना हो, ये पार्ट इतना भी कोई कुछ ले आए, नंबर को लेके, स्टैट्स को लेके, इंस्टाग्राम के फॉलोअर को लेके, सचिन से बड़ा प्लेयर क्रिकेट में नहीं आएगा, ना आया था ना आएगा, खत्म हो गया बात। लड़का क्रिकेट बना दिया, क्रिकेट उसको बना रहा था, साथ साथ वो क्रिकेट को बना रहा था, ऐसा टाइप का रिलेशन था उसका उस गेम से। बहुत इज्जत किया, वही हम बोले, उसका वो वाला टॉम वॉल्टर वाला इंटरव्यू अभी भी सुनो, 4 चीज जरूर मिल जाएगा सीखने को, कि यार हम लोग अपने काम में इतना ईमानदारी से करते थे, साला कुछ हो गया होता उस टाइप का लगता है उसका वो भी इंटरव्यू सुन के। इतना बढ़िया से बोल रहा है, एकदम सिंपल बातें बोल रहा है, उस समय तक तो उतना एक्सपोज भी नहीं था, बट बहुत अच्छा, बढ़िया आदमी। चलिए, ऑन दैट नोट, क्योंकि अब हमारे पास चूंकि आज हम लोग प्लेटफॉर्म भी बदल दिए, तो 40 मिनट का अवरोध नहीं है, तो हम लोग बोलते ही चले जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं सकता है। तो इसके साथ हम लोग ये 100th एपिसोड स्पेशल, बहुत बहुत बधाई सब लोगों को, खत्म करते हैं। और हम लोग वापस आएंगे तो रेगुलर मैचेस के बारे में बात करेंगे, और फिर देखेंगे क्या है। अब वर्ल्ड कप आने वाला है, एक T20 का, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी चल ही रहा है रोहित भाई, हम लोग
उसमें भी कल का दिन तो पूरा चला ही दिए, पूरा जो भी हुआ जीत ही गए। उसके अलावा WPL देख रहे हैं कि नहीं? कम नहीं, कम देख रहे हैं। चलिए, WP हम एक दिन देख रहे थे, एक दिन इतना मैच चल रहा था, हम सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग भी देख लिए थोड़ा सा, उसमें कुछ मार हो गया। तो उसमें रोहित भाई भोजपुरिया दबंग्स की टीम का मार हो गया था अंपायर के साथ, अच्छा और अंपायर एकदम से ही ले लिया हो। हाँ, और एकदम ही जबरदस्ती का लड़ाई हो रहा था। कुछ तो हुआ था कि रनआउट का अपील कर दिया था ओवर खत्म होने के बाद, या उस तरह का कुछ हो रहा था, उस पर एकदम बख्तरई किए हुए था कि आउट। तो वो सब भी हम देखे थोड़ा। बढ़िया। ये सब है, अपना चल रहा है। तो ठीक है, ऐसा नहीं, हम लोग आएंगे और क्रिकेट पे बात करते रहेंगे। अब फिगर आउट करना होगा हमको कि ये रिकॉर्डिंग जाके सेव कहाँ होता है, देखेंगे। और चलिए, तब तक फिर अगले एपिसोड से पहले तक के लिए बाय बाय।